और सरल तो कोई बताता ही नहीं था, कठिन से कठिन। लोगों को लगता है कि ज्ञान देना है तो खूब कठिन करो ज्ञान को, ये भी मैंने देखा। मैंने कहा सरल ज्ञान होना चाहिए, कठिन ज्ञान कभी होना ही नहीं चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। सो वो एक पॉइंट पे जब पहुंचा कि नहीं, माइंड माइंड ही सब कुछ है, क्योंकि गीता में भगवान ने छठवें अध्याय में कह दिया, मन ही तेरा मन मित्र है, मन ही तेरा शत्रु है। तो मन को ही पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर जाकर के सांख्य को पूरी तरह से प्रैक्टिस किया कि पहले मन को पकड़ो यहाँ वहां जाने की बजाय। और फिर जब मन को पकड़ना शुरू किया तो मन में इतने राग और द्वेष, इतने राग और द्वेष। मेरी जो टेक्निक्स थी उसमें एक टेक्निक तो जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, सांस पर ध्यान देना, दूसरी टेक्निक थी वेदना के ऊपर ध्यान देना, तीसरी टेक्निक थी मन के अंदर को ध्यान देना, चित्त को। और उस टेक्निक के अंदर एक वॉकिंग होता था, कि वॉकिंग मेडिटेशन होता था, कि आपका मन आपके जैसे आप चल रहे हो ना उससे चलने से हटे नहीं, वो एक टेक्निक होता था। जो सबसे जो कठिन जो टेक्निक थी, जो हाईएस्ट टेक्निक दी गई थी मुझे, वो होता था मृत्यु के ऊपर ध्यान करना, मृत्यु और अपने स्वयं की मृत्यु। तो पहले तो मतलब टीचर बताते थे कि एक एक सिचुएशंस में वो लीड करते थे, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन वो जो मेडिटेशन होने लगा वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, अपने मृत्यु के ऊपर मेडिटेशन, वो झकझोर के अंदर से रख दिया, उसने सब चीज को क्लियर कर दिया। और फिर उसके बाद कोई राग और द्वेष रह ही नहीं सकता। किससे राग द्वेष करोगे आप? जिनसे आपने द्वेष कई जन्मों पूर्व किया था, वो भी अगर आपके सामने अगर आके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जब जब स्थिति पहुंचती है तो चित्त एकदम पानी के जैसा साफ हो जाता है, एकदम पानी के अंदर कंकड़ दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारा राग और द्वेष दिखाई देता है। और ऐसे उन लोगों से दिखाई देता है जो अब नहीं है, कई जन्मों पूर्व भी आप वो भी दिखाई देने लग जाएंगे, कई बार ऐसे भी होता है। उनसे आप कैसे अपनी दुश्मनी निकालोगे? तो याद आता है, तो उस समय उस क्षण में समझ में आता है कि राग और द्वेष के बीज हमने कई जन्मों से पाल करके रखे हैं। और ये अब जो निकल रहा है ये तो केवल दिख रहा है, ये तो केवल फल है उसका। हम किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, हम किसी की सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहे हैं, हमने वो बीज बोया है, सिचुएशन तो ऐसी बन गई इसलिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बीज अंदर है। तो वो जो मेडिटेशन थी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। समझ गया पिक्चर समझ गई पूरी। निकालो, नॉट वर्थ इट। एंड दैट वाज वेरी फ्री, इट्स अ वेरी, मतलब बहुत आपको फ्रीडम लगता है उसमें, अच्छा लगता है, बहुत आने लगा। फिर उसके बाद फिर जब जब हृदय इतना साफ हुआ ना, इतना साफ हो गया ना एकदम से, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई सांप्रदायिक कोई थॉट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, न राग न द्वेष न तृष्णा न कुछ नहीं। जब इतना साफ हो गया ना, तब वो हृदय में प्रेम भरने लगा भगवान का। तब जाकर के जो शुद्ध प्रेम जिसको हम कहते हैं ना, भगवान का शुद्ध प्रेम है, तब अनुभव हुआ। तब तक तो ऊपरी ऊपरी प्रेम था, ऐसा लगता है, तब तक ऊपरी ऊपरी था। अब तो वो कई चीजें भूल भी गई हूँ। अब जो प्रेम है वो निर्मल, शुद्ध, जो प्रेम मुझे अनुभव करना था भगवान के लिए, अब वो ही प्रेम है।